नमस्कार साथियों, हाजिर हैं आपके साथ यूपी जीके के क्वेश्चनों के लेके। आइए डिस्कस करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है साथियों? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कासगंज, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है इटावा, ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था, पटियाली में। कासगंज पटियाली में आता है। ठीक, खड़ी बोली का जनक इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन करवाएं हम आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है मित्रों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कपिल वस्तु, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ है मित्रों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पड़ोसी देश है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उर्दू शायरी अगर आप सुनते होंगे तो इनको जानते होंगे। फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन फेमस है? ऑप्शन ए है द्वारिका प्रसाद, ऑप्शन बी है विशन नारायण, ऑप्शन सी है नवल किशोर, ऑप्शन डी है रघुपति सहाय। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय जी फेमस हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। क्या है? सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है मतीराम, ऑप्शन बी है लल्लू लाल, ऑप्शन सी है रस खान, ऑप्शन डी है सेनापति। तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार मित्रों ये लल्लू लाल हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? क्या है? किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है गोंडा, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनको किस कांड के लिए फांसी दी गई थी। ठीक, और रोशन सिंह को जो है गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो गौतम बुद्ध जी ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई होगी? तो जहाँ पे वो निर्वाण की प्राप्ति किए हैं वहीं पे बिताए होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं इसका मित्रों। ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो बुद्ध अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताए होंगे? ये कुशीनगर में, क्योंकि यहीं पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है उन्नाव। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था मित्रों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए फेमस हैं? तो ऑप्शन ए है नजरुल गीत, ऑप्शन बी है राज तरंगिणी, ऑप्शन सी है गीतांजलि, ऑप्शन डी है मधुशाला। तो हरिवंश राय बच्चन किस काव्य संग्रह के लिए फेमस है? ये मधुशाला के लिए फेमस है। ठीक, और राज तरंगिणी ये कल्हड़ की रचना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यास धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को कौन कवि जो है, कवि या लेखक, लेखक ही है, किस को धनपत राय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनको कौन जाना जाता था? ये मुंशी प्रेमचंद जी को धनपत राय के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए है गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी है स्वामी रामानंद, ऑप्शन सी है संत रविदास, ऑप्शन डी है करपात्री स्वामी। तो किस संत को जाना जाता है? ये गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। वाल्मीकि वर्तनी शुद्धिकरण में हिंदी में आता है, हम आपको हिंदी भी पढ़ाते हैं ना, तो उसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों,
निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन देखते हैं मित्रों। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरनगर। तो कौन सा बनाता है? ये सहारनपुर बनाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की सीमा किस जनपद को स्पर्श नहीं करती है? तो जो लखनऊ में रहते हैं उनको तो अवश्य आना चाहिए, और जो नहीं रहते उनको भी आना चाहिए, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है उन्नाव, ऑप्शन बी है हरदोई, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है बाराबंकी। क्योंकि अपने प्रदेश से तो कम जानकारी रखना चाहिए, अगर पूरे भारत देश की नहीं है तो। लखनऊ की सीमा किससे नहीं स्पर्श करती है? ये बलिया से नहीं करती, क्योंकि ये पूर्वी जिला है। बलिया, मऊ, आजमगढ़ ये सब पूर्वी क्षेत्रों में आते हैं। और लखनऊ की सीमा जो है उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर इन सब से करती है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, पश्चिम में कौन से नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम में कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है काफी हद तक? तो ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है यमुना। तो कौन सी नदी करती है? ये यमुना नदी करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये नहीं तो कोई और पूछ ली जाएगी, इसलिए आप पढ़ते रहिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल को। तो ऑप्शन ए है इसमें मित्रों दलदली, ऑप्शन बी है कंकरीली पथरीली, ऑप्शन सी है महीन जलोढ़, ऑप्शन डी है भूरी मृदा। तो उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए है मित्रों ललितपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है बांदा, ऑप्शन डी है मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ये मथुरा में होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आप जानते हैं हम इतने ही क्वेश्चन लेके आते हैं डेली, तो क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।